हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पे। तो जितने भी कैंडिडेट्स टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो है हरी झंडी मिल चुकी है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा टीजीटी कमीशन का, वो जल्द ही आएगा, मे बी नवंबर में आ सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीजीटी कमीशन का जो 2019 का पेपर जो टीजीटी नॉन मेडिकल का था, उसका जीके सेक्शन। तो आज मैं आपके लिए जीके सेक्शन लेके आया हूँ टीजीटी नॉन मेडिकल का, और इसके बाद मैं जो 2018 का टीजीटी कमीशन हुआ था नॉन मेडिकल का, उसका भी जीके सेक्शन लेके आऊँगा। उसके बाद मेडिकल और आर्ट्स के भी जीके सेक्शन में आपके लिए लेके आऊँगा। तो जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन जो हुआ था लास्ट ईयर मई में, तो उसका जीके सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड था। तो हड़प्पा अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी? बट वाज द नेचर ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी। तो हड़प्पा की जो प्रकृति थी, हड़प्पा अर्थव्यवस्था की थी, वो थी एक शहरी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। और हड़प्पा सभ्यता जो थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि जो इसका विस्तार था, तो वो मतलब उसका जो शेप थी वो कैसी थी? तो वो एक ट्रायंगुलर की, मतलब त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज़। भारतीय दर्शन का प्राचीनतम मत कौन सा है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वो था सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट्स वाज। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वो था मान्यखेत। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी वातापी की, तो वातापी ये किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। तो जो 2019 का टीजीटी नॉन मेडिकल का कमीशन था, उसमें 3 क्वेश्चन थे जो थे एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो जितने भी वंश थे, उनके जो संस्थापक थे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सल्तनत शासक ने यह विचार दिया था कि राज्य जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था पंढरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ। ब्रिटिश भारत में बंगाल में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग में कौन शामिल थे? तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मृत सागर किसका उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी रिफ्ट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाई अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर आतपन का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी 51%। मतलब जो 51% जो रेडिएशन होती है, तो वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड। उच्च ज्वार को ये भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो उच्च ज्वार को ओनली ज्वार कहते हैं। हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाई। तो जो ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन था इंडियन ज्योग्राफी का, कार्डमम हिल्स आर आल्सो नोन एज, तो इलायची की पहाड़ियों को ये भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, येलागिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से किस माह में वर्षा होती है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जून। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि जो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है वो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वो एक प्रकार की पर्वतीय वर्षा होती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत भूमि में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है आपके जैसे केरल के मालाबार तट पर। तो मालाबार तट यहाँ पे है, यहाँ सॉरी ऊपर की तरफ। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत भूमि पर सबसे पहले वर्षा होती है मालाबार तट पर। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं कि लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? वो होती है कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में। और कोरोमंडल तट पर बाढ़ कब आती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन? तो वो आती है नवंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रेड सॉइल इज़ फाउंड इन एरियाज ऑफ, लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, हाई रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ नॉट ऑफ सॉफ्टवुड वैरायटी, निम्नांकित में से कौन से वृक्ष की किस्म मृदुदारू नहीं है? मतलब सॉफ्टवुड कौन सा नहीं है, किस वृक्ष की लकड़ी जो है वो सॉफ्ट नहीं होती है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है महोगनी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नांकित में से किस नदी में बेतवा नदी मिलती है? मतलब बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी है यमुना नदी की। और बात करें हम सोन नदी, तो क्वेश्चन आए कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खंबात की खाड़ी निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था तेल एवं प्राकृतिक गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये थे आपके इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट जो है 4 क्वेश्चन जो थे वो जनरल साइंस से आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ काला अजहर डिसीज़ इज़, काला अजहर रोग का वाहक कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, निम्नांकित में से कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है? मतलब कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी ईमू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हाईएस्ट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, कैलोरी के संदर्भ में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें पैदा होती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया ऑलवेज टेक्स प्लेस इन, यूरिया का निर्माण हमेशा कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये थे आपके पॉलिटी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किस सूची में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निरोधक कारावास अधिनियम किसकी कटौती करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 552। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो राज्यसभा की जो मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा की। तो
तो ये थे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन। इसके आगे जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। निम्नांकित में से क्या तृतीयक क्षेत्र का भाग है। तो तृतीयक क्षेत्र में जो आते हैं आपके जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है विद्युत व परिवहन, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चीप मनी मीन्स, सुलभ धन से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, ब्याज की दर कम होना, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो थे लगभग 50 जो क्वेश्चन थे, 50 जैसे इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश को मिला के कितने थे, लगभग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर, अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, प्रतिगामी, रिग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द कैटल रियरिंग अलॉन्ग विद फार्मिंग इज़ कॉल्ड, खेती के साथ पशुपालन क्या कहलाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिश्रित कृषि। तो ये थे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। तो इसके जो आगे हैं वो हिमाचल जीके था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश कब संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आना था वो आना था 1956। तो नवंबर 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या बना रहा, केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। इससे रिलेटेड जैसे 1948, तो 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश एक, तो 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना रहा, यानी कि मुख्य आयुक्त क्षेत्र। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो भारत के पहले चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाना वैली इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो मलाना जो घाटी है वो है कुल्लू ज़िले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी रिवर ओरिजिनेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में निकलती है। तो रावी नदी निकलती है कांगड़ा के बड़ा बंगाल से। और मैक्सिमम ये कहाँ बहती है, कौन से ज़िले में, चंबा ज़िले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल लेक। निम्नांकित में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंडोह। और पंडोह तो ऑप्शन ठीक था, और साथ में चमेरा भी। तो दोनों जो लेक हैं चमेरा और पंडोह, वो दोनों क्या हैं, प्राकृतिक झीलें नहीं है। तो और झीलों से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है, मतलब कृत्रिम झील कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रान घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हिमाचल प्रदेश में हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड कब अस्तित्व में आया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कड़छम बांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ताबो मठ जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटा का पवित्र मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भद्रवाह घाटी। तो फ्रेंड्स ये थे हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चंस। तो हिमाचल जीके के जो मेनली जो क्वेश्चन आए थे, जैसे जो हिमाचल की जियोग्राफी थी, और हिमाचल के जो झीलें, नदियाँ और जो जल विद्युत परियोजनाएँ और मंदिर जो हैं, तो मैक्सिमम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे।
नेक्स्ट ये करंट अफेयर्स था, 2 करंट अफेयर आए थे। उसके आगे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ये आप देख सकते हो रीजनिंग के क्वेश्चन। उसके नेक्स्ट जो थे वो इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इरेलीवेंट। तो इसमें जो आपका इरेलीवेंट द टॉपिक ऑफ द इवनिंग, तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी 2, हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इरेलीवेंट टू द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट इज, तो इसमें जो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ द एडियम लम्प्स इन द थ्रोट, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वो था अ हाईली इमोशनल स्टेट। तो तीन क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के कमीशन में आए थे, और जो तीन क्वेश्चन हैं वो हिंदी के आए थे। तो हिंदी में जो पहला क्वेश्चन था कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन में समास कौन सा है, तो आजीवन में जो समास है वो है अव्ययी भाव। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था नायक का संधि विच्छेद क्या है, तो नायक का जो संधि विच्छेद है वो है नय जमा अक। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और हिमाचल जीके से जो टोटल जो आए थे 50 क्वेश्चन। तो इस बार भी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आएंगे आपको टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल में। तो जिसमें आप जैसे लगा सकते हैं कि दो या तीन क्वेश्चन करंट अफेयर से, 3 या 4 हिंदी और 3 या 4 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो फ्रेंड्स टीजीटी नॉन मेडिकल में जैसे पीसीएम के साथ नंबर, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में तो नंबर आ जाते हैं, पर जो कई बच्चे होते हैं उनको जीके में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता। तो आप जीके की अच्छी से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका भी अगली बार नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें 2018 का जो टीजीटी कमीशन का हुआ था टीजीटी नॉन मेडिकल का, उसका हम जीके सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे।